पाकिस्तान में क्या हो गया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। सेम थिंग बांग्लादेश, सेम थिंग श्रीलंका, सेम वही चीज फिलीपींस और वही चीज इंडोनेशिया। भाई साहब देखिए तो कि समुद्र में सुनामी आई हुई है और आप कह रहे हैं कि साहब जहाज में जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, उसके लिए सुनामी दोषी नहीं है। यानी कोई भी घटना होगी, अगर कोविड आ गया तो साहब उसके लिए उन्होंने नहीं बोला कि चाइना या कोई और दोषी है, तो मोदी दोषी है। वैक्सीन नहीं बन रही है तो मोदी दोषी है, वैक्सीन बन गई तो बीजेपी का वैक्सीन है, उसके लिए मोदी दोषी है। यानी ये जो विपक्ष के अंदर एक फितरत हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बताना चाहता हूं, जो यहां तो अभी यंग बच्चे बैठे हुए हैं, जो लोग हमारी उम्र के हैं या हमसे बड़ी उम्र के हैं, इससे बुरी स्थिति आई थी 1991 में, जिस समय इराक और कुवैत वाली लड़ाई हुई थी, गल्फ वॉर शुरू हुई थी। ट्रेनें आधी कैंसिल हो गई थी, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। गैस को तो छोड़िए, और मैं चुनौती से कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी ने किसने बयान दिया था उस समय सरकार के खिलाफ उस परिस्थिति को लेकर। मगर आज फिर भी आपको बताते हैं, क्रूड ऑयल का भंडार सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है। वाणिज्य मंत्री भी कह चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी कह चुके हैं। एलपीजी गैस में एक समस्या होती है कि उसको बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, लंबा समय का भंडार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गैस लीक करती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप यहां 6 महीना या साल भर कोई सिलेंडर रखा रहे, बाद में आप देखेंगे तो उसमें आधा जो है वो निकल गया होता है। इसलिए उसका लंबा स्टोरेज नहीं हो सकता जितना क्रूड ऑयल का हो सकता है। सरकार ने उस पर भी आश्वस्त किया है। पर आप सोचिए कितनी दुखद बात है कि विपक्ष के एक सांसद खड़े होकर कहते हैं कि मैं सारे लोगों से कहता हूं जितना एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हो खरीद के रख लो। इसका मतलब अगर आप गौर से देखें, याद करिए ऐसी स्थिति आई थी जब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आई थी कोविड के समय। सडनली ऑक्सीजन सप्लाई 10 गुना बढ़ गई थी। 1 हफ्ता लगा था सिर्फ सरकार को उसको कोप अप करने में, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी कमर्शियल ऑक्सीजन रोक के और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की थी। मगर उस बीच में ही हाहाकार मचाना, मुझे लगता है विपक्ष को इस फितरत से बाज आना चाहिए। और जनता भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है। आज की परिस्थिति में भी विपक्ष को ऐसा कोई वातावरण बनाने से बाज आना चाहिए कि जिनको जरूरत है वो भी खरीदें, जिनको लग रहा है फ्यूचर में होगा तो वो भी बुकिंग करने के लिए चले जाएं। अभी आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक लेवल पे अब इन्होंने क्यों फोकस शिफ्ट किया, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की बात हुई। कल प्रधानमंत्री जी की भी वहां के राष्ट्रपति से बातचीत हुई, और अब यह खबर आई है कि ईरान ने यह कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के झंडे लगे जहाजों को जाने में किसी प्रकार का अटैक नहीं करेगा। अब अचानक उनको नजर आया कि साहब यहां पर तो अब सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी जगहों पे आए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एलपीजी की दामों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण अब सरकार का नहीं है 2014 के बाद से। 1995 में WTO से एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत 2010 में डीजल के दामों पर से सब्सिडी हट गई और 2014 पर से सरकार को दाम नियंत्रित करने का अधिकार हट गया। अब सरकार एक ही तरीके से दाम नियंत्रित कर सकती है कि वो अपने टैक्स में छूट दे। अब मैं बताना चाहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, किसी राज्य ने नहीं आने दिया। मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके कितने राज्य सरकारें हैं जो उसमें से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी को, उसमें से मिलने वाले टैक्स को कम करने को तैयार हैं? बताएं। इसे होता है आपदा में अवसर नहीं तलाशना। और ये लोग कितने खतरनाक हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आज कह रहे हैं पेट्रोलियम की स्थिति, याद करिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई के समय हमारा रशिया से सबसे ज्यादा पेट्रोल आता था, मतलब क्रूड ऑयल। तो क्या कहते थे, अरे आप रशिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, आपको ह्यूमैनिटी नजर नहीं आ रही है यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है? यानी जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई आती है उससे लड़ा दो। अब आइए साहब, हमारा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी विदेशी व्यापार में। अब अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ बोलिए। अब आइए, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है, तो इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में हमें सबसे बड़ी सप्लाई करने में इजराइल, तो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी जहां जहां से भारत की कोई स्ट्रेंथ मिलती है उन सब से भारत की लड़ाई करवाओ और फिर यहां आकर ताली बजाओ। बहुत सारी हैं सुधांशु जी, इस पर तो मैं खैर आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी चूंकि गैस की किल्लत को लेकर हम बात कर रहे हैं, बहुत जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोग 3-3, 4-4 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। कमर्शियल गैस का हाल क्या है ये आप जानते हैं, कई होटल्स बंद हो रहे हैं, कई ने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। तो ऐसा तो नहीं है कि किल्लत नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं अभी भी सुधर जाओ, अपनी गलतियों में सुधार कर लो, अभी भी जरूरी कदम उठा लो, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं क्या जरूरी कदम उठाया जा सकता है?
जाके प्रदर्शन करो जहां जिन देशों में लड़ाई हो रही है उनके सामने।